क्वेश्चन नंबर 1 का जो एच और इसका अगला पार्ट है आई, इन दोनों पार्ट को इस वीडियो के अंदर लेक्चर 9 में सॉल्व करेंगे। अब देखिए जो पार्ट एच है वो आपके सामने लिखा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको पढ़ के सुना देता हूँ। सबसे पहले सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। आपको ये जो इक्वेशन दी हुई है इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करना है। तो वेरी इजी अगर हम इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करना चाहें तो, लेकिन सबसे पहले हमें इसको क्या बनाना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि अभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले आपको पता है कि हमें क्या लेना होगा, एलसीएम लेना होगा। यहाँ पर क्या है, x+3, ये क्या है x-3। इन दोनों को मैंने एलसीएम में ले लिया। x+3 और x-3 का एलसीएम क्या आ जाएगा, x+3 इंटू x-3, ये एलसीएम आ गया। अब देखिएगा हम इस पूरे फैक्टर को इस x+3 से डिवाइड करेंगे। जब हम इस पूरे फैक्टर को x+3 से डिवाइड करेंगे तो x+3 तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा x-3। तो x-3 को अब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आएगा। तो सबसे पहले हम ये वाला x-3 लिखेंगे, x-3। अब ये तो कैंसिल हो गया, तो कौन सा बच गया, ये वाला बच गया, तो हम इसको लिख देंगे x-3। अब कौन सा सिंबल है, माइनस का सिंबल है, माइनस आ जाएगा। अब यहाँ पर ये x-3 तो कैंसिल हो गया, कौन सा, ये x+3 बच जाएगा और ये वाला x+3 बच जाएगा। तो ऊपर से x+3 तो ये आ जाएगा और फिर इसके बाद में ये वाला x+3 आ जाएगा, x+3 आ जाएगा और इक्वल टू 48/7 एज इट इज है। अब देखिए अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम पहले इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब देखिए ये x-3 इंटू x-3 है, इसको हम बोल सकते हैं x-3 का होल स्क्वायर, और x-3 का होल स्क्वायर को ओपन कर लीजिएगा। ओपन करोगे तो क्या जाएगा, चलो एक लाइन में मैं लिख के बता देता हूँ। ये x-3 का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस ये क्या बन जाएगा, x+3 का होल स्क्वायर, x+3 का होल स्क्वायर अपॉन ये जो नीचे है a+b एंड a-b का फॉर्मूला बन रहा है, a+b इंटू a-b। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a² माइनस b²। तो ये क्या बन जाएगा, x² माइनस 3 का स्क्वायर। a+b और a-b वाला फॉर्मूला लग गया तो x² माइनस a² हो गया। ये क्या बन जाएगा, 48/7। सबसे पहले हम इसको बहुत ही आसान तरीके से सिंप्लीफाई कर रहे हैं बस। अब देखिए x-3 का होल स्क्वायर है, इसको ओपन करोगे तो a² का मतलब क्या हो जाएगा, x² माइनस 2ab का मतलब कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, और ये क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, 6x आ जाएगा, प्लस 3 जा क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो हमने इसको a-b के स्क्वायर वाले फॉर्मूले से ओपन किया है। फिर क्या है, ये माइनस, अब बाहर माइनस बैठा है तो ये इसके अंदर जो हमें ओपन करना है ना, उसको पूरे को ब्रैकेट के अंदर ही ले लो ताकि किसी को कोई खतरा नहीं हो, क्योंकि माइनस से बहुत खतरा होता है। तो इसको ओपन करो तो ब्रैकेट के अंदर ही ओपन करो। x+3 का स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a+b के होल स्क्वायर वाला। a+b के होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो a² से क्या आ जाएगा, x² प्लस 2ab का मतलब क्या हो जाएगा, 2 और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 6 इंटू x, क्या आ जाएगा 6x प्लस 3 जा कितना हो जाएगा, 9। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो मैंने इनको फॉर्मूले से ओपन कर दिया है। ये क्या बच जाएगा, x² माइनस 3 जा क्या बच जाएगा, 9 बच जाएगा, इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 48/7 हो जाएगा। अब देखिए अब हम इनको एक बार और सॉल्व करते हैं। ये क्या है, x² माइनस का 6x प्लस का 9। अब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई और करा दीजिएगा। अब हम इसको मल्टीप्लाई करा देते हैं तो देखो माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा माइनस का, और ये माइनस से ये वाला मल्टीप्लाई होगा प्लस, तो ये भी माइनस हो जाएगा 6x, और ये वाला माइनस इस वाले प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो ये वाला माइनस हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि जो ब्रैकेट के अंदर सभी टर्म थी ना, उनके सबके चिन्ह बदल गए, ये सब नेगेटिव हो गए। देखो x² भी नेगेटिव हो गया, 6x भी नेगेटिव हो गया, 9 भी नेगेटिव हो गया। क्यों, क्योंकि बाहर कौन बैठा था, माइनस बैठा था, इसीलिए। और नीचे जो है ना उसको एज इट इज लिख दो, x² माइनस 9। नीचे जो x² माइनस 9 है उसको मैंने एज इट इज लिख दिया। अब कितना बचेगा, 48/7। अब देखिए ये x² से ये वाला x² कैंसिल हो जाएगा, और इस 9 से ये वाला 9 कैंसिल हो जाएगा। ये माइनस का 6x माइनस के 6x से कैंसिल नहीं होगा। ये माइनस का 6x और माइनस के 6x माइनस के टोटल कितने हो जाएंगे, 12x हो जाएंगे। अब देखिए ये x² कैंसिल हो गया, 9 से 9 कैंसिल हो गया, तो माइनस का 6x और माइनस का 6x टोटल कितने x हो गए, माइनस के 12x बचेगा। माइनस का 12x तो ऊपर बच रहा है, एक बार लिख देते हैं हम क्या क्या बच रहा है। नीचे क्या बच रहा है, माइनस
एक्स स्क्वायर माइनस 9, तो नीचे क्या लिख देंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू इधर क्या 48/7, तो 48/7 एज इट इज आ जाएगा। देखिएगा अब हम इनको क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई आप जानते होंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होता है, ऐसे ही होता है, यानी कि ऊपर वाला नीचे वाले से और नीचे वाला इधर वाले ऊपर वाले से, यानी कि ये वाला किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे हो जाएगा। तो ये माइनस का 12x से मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा इज इक्वल टू ये कितना है 48 है, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस 9 से, एक्स स्क्वायर माइनस 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए 12 7 जा कितने होते हैं 84, तो माइनस के 84x हो जाएगा ये इज इक्वल टू इस 48 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, ये जो 48 है वो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 48x स्क्वायर हो जाएगा माइनस। अब इस 48 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्लस का ये माइनस का, तो ये तो माइनस हो गया। 9 8 जा कितना होते हैं 72, तो 2 7 कैरी कर जाएगा, 7 कैरी कर जाएगा और 9 4 जा 36, इसमें 36 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 43 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 43, तो 432 आ जाएगा। अब इनको सबको एक तरफ ही ले जाओ, हम देखो इनको एक तरफ ले जाते हैं। ये जो 48x स्क्वायर है इसको भी हम इधर ले आते हैं, तो ये किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा 48x स्क्वायर, और ये हमारा माइनस का 84x इधर है, ये ऑलरेडी कितना है ये 84x ये ऑलरेडी इधर था ही, और ये जो माइनस का 432 है इसको हम इधर ले जाएंगे तो ये भी प्लस का हो जाएगा 432 इज इक्वल टू 0। अब देखो आप ये 48x इधर आया तो ये माइनस का हो गया, और ये 84 माइनस का इधर ही था पहले से ही, और ये इसको और हम इधर ले गए हैं तो ये प्लस का 432 हो गया। फिर इक्वल का सिंबल आ गया और फिर ये 0, इधर कुछ नहीं बचा, सबको उधर ले गए तो ये 0 आ गया। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करा देंगे। जब हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो माइनस वाला है वो प्लस वाला हो जाएगा, तो ये माइनस वाला है तो ये क्या हो जाएगा प्लस वाला हो जाएगा 48x स्क्वायर, और ये माइनस वाला है तो ये प्लस वाला हो जाएगा 84x, और फिर ये प्लस वाला है तो ये माइनस वाला हो जाएगा 432 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब देखो हम इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड सबसे पहले हमें आसान लग रहा है क्योंकि हमने 12 से कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई किया था इस इक्वेशन में इधर, और इधर भी 12 था ही, तो हम पूरी इक्वेशन को 12 से डिवाइड करते हैं सबसे पहले। फिर क्या पोजीशन होती है 12 से इसको डिवाइड करेंगे तो 12 से कितने टाइम्स हो जाएगा 4 टाइम्स, 12 4 द 48x स्क्वायर प्लस 12 से 84 को डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा, माइनस इसको फिर 12 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 12 से डिवाइड करते हैं 432 को 12 से डिवाइड करोगे तो 12 3 जा 36, कितना बचेगा 7 एंड 2 नोट करोगे 12 6 से कितने होते हैं 72, तो कुछ नहीं, यहाँ पर कितना बच रहा है हमारा 36 आ रहा है आंसर, कितना आ रहा है 36, तो हम इसको क्या लिख देंगे 36 इज इक्वल टू 0। तो ये एक हमारी क्या आ जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, ये हमारी क्या आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपैरिजन करा देंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है हमारे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये हमारी क्या हो गई स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। अब देखिए यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी, कॉमा b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी, एंड c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, c की वैल्यू कितनी आ रही है बताओ कितनी आएगी, कितनी आई है माइनस का 36। अब यहां से हम क्या निकालेंगे d। अब देखिए हमारे पास a b एंड c की वैल्यू आ चुकी है, तो अब हम क्या निकाल सकते हैं d। तो d का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है सबको, b स्क्वायर माइनस का 4ac, इसमें वैल्यू को टप कर दोगे तो b की वैल्यू कितनी है 7, तो 7 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का सिंबल है 4 है, a की वैल्यू कितनी है 4 है तो फिर ब्रैकेट में 4 आ जाएगी, एंड c की वैल्यू कितनी है माइनस का 36, तो हमने c की वैल्यू माइनस का 36 रख दी है यहाँ पर। 7 7 कितना हो जाएगा 49, और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब देखो ये 36 है, 36 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये 4 इंटू 4 है, 4 इंटू 4 क्या हो जाएगा 16, यानी कि 16 को हमें 36 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो हम 16 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 16 6 जा 96 होते हैं, 96 का मतलब क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, और 9 कैरी करेगा, और 16 3 जा 48, और 48 में 9 ऐड करोगे तो कितने आ जाएंगे 57, तो 576 आ जाएगा, 576 आ जाएगा। और इन सबको हम ऐड भी कर लेते हैं, ऐड करेंगे तो 625 आएगा, 9 8 6 कितना होता है 25, 9 8 6 15 5 आ जाएगा, और 7 एंड 4 कितना होता है 7 एंड 4 11 एंड 1 12, 2 आ जाएगा, 1 कैरी करेगा, 5 एंड 1 6। मैंने कहा ना क्योंकि ये मुझे याद था
कैसे याद था, ये 24 का स्क्वायर होता है, ये 7 का स्क्वायर होता है और ये 25 का स्क्वायर होता है। तो हम इनको पाइथागोरस में काम में लेते हैं, ये डी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे। अब देखिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या कहता है आपसे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये कहता है कि x की वैल्यू क्या होगी, माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट डी अपॉन 2a। अब इसमें वैल्यू पुटअप कर दो, माइनस बी की वैल्यू कितनी है, 7 है तो 7 आ जाएगा, प्लस माइनस है तो प्लस माइनस आ जाएगा, अंडर द रूट डी की वैल्यू कितनी आई है 625, तो हम कितना लिखेंगे 625 अपॉन 2, ए की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास 4 है, तो मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम इसको और आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से आगे अगला स्टेप है कि ऊपर तो हो जाएगा क्या माइनस का 7 और ये प्लस माइनस। अब 625 का स्क्वायर रूट लोगे तो कितना आएगा 25 आएगा, आपको सबको पता है 25 अपॉन नीचे क्या है 4 2 8 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से एक बार हम पॉजिटिव लेंगे, तो एक बार पॉजिटिव लेने पर देखिएगा क्या पोजीशन होगी इसकी, x इक्वल टू माइनस का 7 प्लस माइनस में से हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो प्लस आएगा, ये वाला सिंबल, माइनस वाला हम अगले स्टेप में काम में लेंगे। ये कितना है 25 अपॉन 8 हो जाएगा और 18 एंड 7 25 होते हैं तो 18 बचेंगे यहाँ से और बीच क्या बच जाएगा 8 बच जाएगा, 25 में 7 जाएंगे तो 18 बचेंगे, प्लस के बचेंगे क्योंकि प्लस के ज्यादा हैं, ये कैंसिल भी हो रहे हैं, 2 से 9 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 2 से 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो x की एक वैल्यू तो आ जाएगी हमारे पास 9/4 एंड नेगेटिव लेने पर देखो क्या पोजीशन होगी, x की वैल्यू माइनस का 7 प्लस माइनस में से अब हमें नेगेटिव वाला लेना है माइनस 25 अपॉन नीचे क्या बच रहा है 8 और 25 एंड 7 कितना होते हैं माइनस का 32, तो माइनस का 32 हो जाएगा, नीचे क्या बचेगा 8, क्यों, क्योंकि 25 और 7 कितना होते हैं 32, तो माइनस के हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि दोनों ही माइनस के हैं, तो माइनस के 32/8, 8 से कितने बार कैंसिल हो जाएगा 4 बार, तो माइनस का 4 बच जाएगा, माइनस का तो आएगा ही आएगा और ये 4 बच रहा है, तो एक रूट तो ये आ गया 9/4 और एक रूट क्या आ गया माइनस का 4, यही इसके रूट हैं और यही इसका सॉल्यूशन है। अब देखिए जो फर्स्ट का आई पार्ट है वो भी बहुत इजी है, बस आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन ए और बी को देख के हो रहा है। जैसे यहाँ पर ये कांस्टेंट में ए और बी आ गए, देखो यहाँ पे वेरिएबल तो एक्स है और यहाँ पर भी वेरिएबल एक्स है और ये एक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन यहाँ पर ये 4 कांस्टेंट है, ये 4b भी कांस्टेंट है, ये माइनस का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी कांस्टेंट है। अब देखिए अब हम इसका क्या कराएंगे, कंपैरिजन कराएंगे। कंपैरिजन कैसे कराएंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म से। अब स्टैंडर्ड फॉर्म हमें लिखनी होगी। अब हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म तो क्या होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पर हम स्मॉल ए बी सी लिखते हैं, लेकिन हमारे ए और बी तो इसने ले लिए। अब अगर हम यहाँ पे लिखेंगे ए स्टैंडर्ड फॉर्म में तो हमें इनमें अंतर करने में मुश्किल हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में अगर स्मॉल वाले लिख देंगे तो हमें इन दोनों में अंतर करने में मुश्किल हो जाएगा, तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म के बड़े वाले ए बी सी ले लेते हैं ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना रहेगा, हमें पता लग जाएगा कि ए कौन सा है। तो हमने इसके लिए कौन सा लिया, बड़ा वाला ए लिया है, प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। हमने बड़े वाले क्यों लिए, क्योंकि हमारे छोटे वाले तो इसने ले लिए। अब हम क्या करें, हम बड़े वाले ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ रही है 4, a की ये देखो x स्क्वायर है तो x स्क्वायर हो जाएगा, a की वैल्यू क्या आ रही है 4, तो a की जगह पे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा और b की जगह पे क्या आ जाएगा 4b। देखो x की जगह पे x है और b की जगह पे 4b आया है, b की जगह पे क्या आ जाएगा 4b आ जाएगा। आ गई होगी बात समझ में। अब c है तो c की जगह पे क्या आ रहा है, यहाँ पर पूरा ये फैक्टर माइनस का सिंबल लगा के माइनस का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, अगर हम इनको छोटा ले लेते, यहाँ पर a छोटा ले लेते, यहाँ पर भी b छोटा ले लेते, तो हमारे पास यहाँ पर क्या बन जाता है स्मॉल b इज इक्वल टू 4b। तो हमें ये पता नहीं रहता कि कौन सा वाला कौन सा b है, इसलिए हमने इनको बड़ा b लिया है। अब देखिए आगे देखते हैं हम। अब हमें क्या लगाना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और उसके लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा d, तो हम d को निकाल लेते हैं। अब बताओ d का फॉर्मूला कैपिटल A B C पे लगेगा, यानी कि b स्क्वायर और हम कैपिटल वाले लिखेंगे फॉर्मूले के, b स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए b की वैल्यू कितनी है 4b, तो b की जगह पे क्या आ जाएगा 4b, इस पे क्या लग जाएगा स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू कितनी है 4 है, और c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू अब हम सिंबल सहित लिखेंगे। देखो माइनस का
ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। अगर आपने ऐसे वैल्यू लिखी तो गलत हो जाएगी। ये ध्यान रखना कि ये 4 और ये 4 और ये जो सी आ रहा है ये सब मल्टीप्लाई में, अभी ये मल्टीप्लाई में नहीं है, अभी तो 16 माइनस हो गया ये, तो हमें इसको पूरे को ब्रैकेट में बंद करना पड़ेगा, एक और ब्रैकेट में बंद करना पड़ेगा। या फिर आप ऐसा करते पहले कि इस माइनस को और अंदर पहुंचा देते तो भी सही होता। हमने नहीं पहुंचाया तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने सिर्फ ये माइनस था इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में बंद किया है, इसका विशेष ध्यान रखना, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। अब देखिए ये 4b पे स्क्वायर है तो कितना b स्क्वायर हो जाएगा, 4 4 का कितना हो गया 16 और b पे स्क्वायर है तो b स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो ये माइनस है और ये भी माइनस है, दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। माइनस को और माइनस को मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, इन दोनों को, और 4 को और 4 को मल्टीप्लाई कर दिया 16। हमने अभी इस ब्रैकेट को नहीं छेड़ा है बिल्कुल भी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही रहने दिया है। तो क्या ये स्टेप समझ में आ गया, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया प्लस हो गया, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16 हो गया, और ये जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था वो हमने ऐसा का ऐसा ही चला दिया है। आप इसको एक डिफरेंट तरीके से भी कर सकते हो कि माइनस को पहले ही अंदर ले जाओ तो ये माइनस की समस्या यहीं से ही खत्म हो जाएगी, तो आप ऐसा भी कर सकते हो, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये क्या है 16b स्क्वायर प्लस 16 है, और इसको ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 16 ए स्क्वायर हो जाएगा, और 16 को बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 16b स्क्वायर हो जाएगा, और 16b स्क्वायर से 16b स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो प्लस का 16a स्क्वायर बच जाएगा। तो हमारे पास d की वैल्यू ये निकल के आ जाएगी। अब देखिए हम क्या लगाएंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या कहता है, x इज इक्वल टू माइनस का b, अब हमारे कैपिटल में चलेगा फॉर्मूला, माइनस का b प्लस माइनस अंडर द रूट d अपॉन 2a। अब हमें क्या करना होगा, इनकी वैल्यू पुटअप करनी पड़ेगी। तो देखो माइनस, अब b की वैल्यू क्या है, मैंने जो यहाँ पे वैल्यू लिखी हुई थी उनको सबको मैंने नीचे लिख दिया है। तो b की वैल्यू क्या होगी 4b, b की वैल्यू क्या है 4b। आप इसको यहाँ से भी देख सकते हो कि b की वैल्यू कितनी आ रही है 4b। अब देखो क्या है, प्लस माइनस है तो प्लस माइनस आ जाएगा, अंडर द रूट डी हमने कैलकुलेट कर लिया था, कितना आया था हमारा 16a स्क्वायर। हम क्या लिख देंगे 16a स्क्वायर अपॉन 2, और फिर क्या है a की वैल्यू कितनी आ रही है 4। आप यहाँ से भी देख सकते हो कि a की वैल्यू कितनी आ रही है 4, तो मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं, माइनस का 4b होगा ये तो, और ये प्लस माइनस एज इट इज रहेगा, और 16a स्क्वायर का अगर आप स्क्वायर रूट लोगे तो कितना आ जाएगा 16 का तो 4 आ जाएगा, और a स्क्वायर का क्या आ जाएगा a आ जाएगा, और नीचे कितना बन जाएगा 8 बन जाएगा। अब देखिए एक बार पॉजिटिव लेने पर, अगर हम पॉजिटिव लेंगे, देखिए पॉजिटिव लेने पर तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 4b एज इट इज आ जाएगा, माइनस का 4b। अब प्लस वाला सिंबल आएगा प्लस, ये क्या है 4a है तो 4a आ जाएगा, अपॉन नीचे क्या है 8 है तो 8 लिख देंगे। मैंने क्या किया प्लस वाला ले लिया, बस प्लस वाला सिंबल। अब देखिए x इज इक्वल टू, अब सबसे पहले हम a वाली टर्म को लिख देते हैं, क्योंकि पहले a को लिखते हैं हम और फिर हम b वाली टर्म को लिख देते हैं। तो b वाली का सिंबल नेगेटिव था तो नेगेटिव के सिंबल के साथ ही लिखेंगे हम। माइनस का क्या आ जाएगा 4b आ जाएगा, अपॉन नीचे क्या 8 है। यहाँ से देखिए 4 ऊपर से कॉमन आ जाएगा तो a माइनस b, 4 यहाँ से कॉमन आ गया तो a बच गया, 4 यहाँ से कॉमन आ गया तो यहाँ पर क्या बच गया माइनस का b, अपॉन नीचे क्या है 8 है। अब 4 से 1 टाइम्स और 4 से 2 टाइम्स ये कैंसिल हो रहा है तो a माइनस बी अपॉन क्या बच जाएगा 2 बच जाएगा। तो x की a वैल्यू क्या आ जाएगी a माइनस बी अपॉन 2 आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे नेगेटिव लेने पर, तो देखिए मैं इधर कर देता हूँ नेगेटिव लेने पर। नेगेटिव लेने पर x की वैल्यू क्या आएगी, देखिए x की वैल्यू माइनस का 4b एज इट इज आ जाएगा, प्लस माइनस में से माइनस आ जाएगा, ये क्या है 4a है, अपॉन नीचे क्या है 8 है। अब देखिए कैसे आगे बढ़ेगा, मैं इधर ही आगे बढ़ाता चलता हूँ इसको। ये पहले हम a वाला लिखते हैं तो पहले हम माइनस का 4a लिख देते हैं, और फिर हम क्या लिख देते हैं b वाला लिख देते हैं, माइनस का 4b लिख देते हैं, फिर नीचे क्या है 8 है तो 8 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है माइनस का 4, तो माइनस का 4 हमने कॉमन ले लिया। देखिए माइनस का 4 कॉमन आ गया तो a बच जाएगा ब्रैकेट में, और यहाँ से माइनस का 4 कॉमन आ गया तो b बच जाएगा, और b माइनस में कॉमन आ गया तो फिर b किसका बचेगा प्लस का बचेगा, अपॉन नीचे क्या है 8 है। अब देखिए इस 4 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा तो a प्लस बी अपॉन 2, लेकिन ब्रैकेट से बाहर क्या लगा रहेगा ये वाला माइनस। इस माइनस को मत भूलना, ये माइनस लगाया हुआ है, इस माइनस को मत भूलना नहीं तो गलत हो जाएगा। तो a माइनस बी अपॉन 2 और माइनस का a प्लस बी अपॉन 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही आसान था,
सिर्फ आप कंफ्यूज हो गए थे, थोड़ा सा यहाँ पर बी और ए आ गए थे, तो हमने इनको कैपिटल वाला मान लिया। अगर हमारे ले लिए हैं तो हमारे पास और भी हैं, हम इनके अलावा और भी सिंबल लेके स्टैंडर्ड फॉर्म बना सकते हैं, जहाँ जैसी जरूरत होती है वैसा ही सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। तो आप इन क्वेश्चनों को आराम से कीजिएगा। अगर अभी भी किसी भी बच्चे को किसी भी स्टेप पर डाउट है तो मुझे उस स्टेप का स्क्रीनशॉट भेजें, हम उस स्टेप को उसको और भी अच्छे ढंग से समझा देंगे।